Hi student, I am Himanshu Shukla and I have experience of teaching economics for 4 years. ठीक है, तो the class will be bilingual, so it will be convenient to all of you. Students, the topic we are going to discuss today is मनी. ठीक है, तो हम लोग पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. तो मेनली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी. मनी का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चे, 3 या 4 मार्क्स कवर करेगा आपके 12th के बोर्ड एग्जाम्स में. तो डेफिनेशन ऑफ मनी इज सिंपली मनी इज समथिंग दैट हैव ए वैल्यू. ठीक है, दैट हैव एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, मेनली जिससे आप कोई चीज खरीद सकते हैं या कोई चीज बेच सकते हैं. ठीक है, बट किसी भी चीज का बच्चों एक इन्वेंशन होता है. ठीक है, किसी भी चीज का इन्वेंशन होने का इन द सेंस ये है कि उसकी जरूरत पड़ती है तभी उसको हम लोग इन्वेंट करते हैं. तो बच्चे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या जरूरत ऐसी पड़ गई थी जिससे हमें मनी को फॉर्म करना पड़ गया. ठीक है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं बच्चे, एक टाइम पीरियड था इंडस वैली सिविलाइजेशन. ट्रेड एंड कॉमर्स ह्यूमन सिविलाइजेशन तब से करते आ रही जब से हम लोग इंडस वैली में थे. बट मनी इतना प्रोमिनेंट रोल नहीं प्ले करता था उस टाइम पे. क्यों? जस्ट बिकॉज हमारे पास उस टाइम पे एक सिस्टम हुआ करता था जिसको हम लोग बोलते थे बार्टर सिस्टम. लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज बार्टर सिस्टम. तो बार्टर सिस्टम बच्चों क्या है? बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच अ पर्सन ए एक्सचेंज हिज कमोडिटी विद पर्सन बी. मेनली इसको एग्जाम्पल से मैं समझाऊं तो, अगर जो एक इंसान ए है जिसका नाम राम है, उसके पास वीट है, और एक इंसान बी है जिसका नाम श्याम है, उसके पास राइस है. दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी, उन्होंने अपना वीट उसको दे दिया और उसका राइस ले लिया. ठीक है, तो जब इस तरह से ट्रेड एंड कॉमर्स चला करता तो दैट वाज बार्टर सिस्टम. बट बच्चे क्या हुआ, धीरे धीरे इस सिस्टम में फ्लॉ आने लग गए. ठीक है, और यही फ्लॉज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, यही रीजन था इन्वेंशन ऑफ मनी या एवोल्यूशन ऑफ मनी. सबसे पहला बच्चे फ्लॉ था लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट. ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसे पूछेगा बच्चे कि लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम या एवोल्यूशन ऑफ मनी, दोनों में आप यही चीज लिख सकते हो. पहला बच्चे एक्सप्लेन करें हम लोग लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. तो सबसे पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट मतलब यह है कि जो दोनों पार्टनर्स बिजनेस ट्रेड कर रहे हैं उनमें आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि जो सामान आपके पास रखा है ना, जो सामान श्याम के पास था वही सामान राम को चाहिए. ठीक है, तब आके दोनों में एक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होता है. अदरवाइज बच्चे ये ट्रेड एंड कॉमर्स पॉसिबल नहीं हो पाता. लाइक अगर जो श्याम अपना राइस लेके आया था बट उसको दाल चाहिए थी, और यहाँ पे राम क्या लेके बैठा है? गेहूं. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा बच्चे कि इनके आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी एंड दैट कॉमर्स या ट्रेड विल बी स्टॉप्ड. मूविंग टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा इसलिए आ जाता है क्योंकि जैसे एक बात आप ये समझ के देखिए, एक कश्मीर से आया हुआ किसान है जिसके पास में केसर है, वो हमारे जैसे यूपी जैसे रीजन में आया जो गेहूं लेना चाहता है. ठीक है, अब बच्चे 1 किलो केसर के बदले में अगर जो उसको 1 किलो गेहूं दिया जा रहा है, तो यहां पे बच्चे कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू कहां हो गया? केसर की प्राइस 60,000 रुपीज पर केजी, गेहूं दैट इज वीट इज 20 रुपीज पर केजी. तो यहां पे क्या सीन हुआ बच्चे कि दोनों की जो वैल्यू है वो अलग अलग बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट कर रही है. सो दिस वाज आल्सो अ ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम एंड वी नीड टू इवॉल्व मनी. अब बच्चे मैं आप लोगों को तीसरे पॉइंट पे लेके चलता हूं जो कि क्या है, हमारा स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट. ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट मतलब क्या हो गया बेटा, जैसे कि आज के सिनारियो में हम लोग देखते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा लोन वगैरह लेने की जरूरत पड़ती है हमको, क्योंकि सभी के पास में एट प्रेजेंट टाइम पे उतनी ज्यादा वैल्यू या ऑफ मनी नहीं रहता है. तो हम लोग क्या कहते हैं कि फ्यूचर पेमेंट्स में जाके हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे या फिर इसकी पेमेंट कर दिया करेंगे. बट यहां पे आप देखिए स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट मतलब जो फ्यूचर पेमेंट्स करनी होती थी बिफोर मनी, वो चीज पॉसिबल नहीं होती थी. लाइक जैसे बेटा एक एग्जांपल दूं आपको मैं कि सपोज जब इंसान ट्रेड कर रहा है राम और श्याम, ठीक है, तो उसके पास में प्रेजेंट में क्या है? मैंगो. और ये सीजन चल रहा है समर का बच्चे. ठीक है, समर में मैंगो इज हार्डली 30 रुपीज पर केजी. ठीक है, बट जो राम है बच्चे उसको वो पेमेंट चाहिए ठंडियों के टाइम में, दैट इज इन विंटर्स. और आप सबको पता है कि विंटर्स के टाइम पे मैंगो के प्राइसेस चले जाते हैं अप्रॉक्स 100 to 150 केजी बिकॉज मैंगोज डजंट कम इन विंटर्स बेसिकली. तो यहां पे क्या हुआ बच्चे, अब उसको दिक्कत हो जाएगी वो पेमेंट जाके फ्यूचर में करने के लिए, ठंडियों के टाइम पे करने के लिए, क्योंकि जो कमोडिटी 30 रुपए केजी मिलती थी अब वो कहां तक पहुंच चुकी है? 150 रुपीज पर केजी. तो ये घाटे का सौदा किसके लिए होगा? राम के लिए. दैट इज वाई कि मनी का बार्टर सिस्टम का सबसे तगड़ा ये ड्रॉबैक आता था स्टैंडर्ड डेफर्ड, मतलब फ्यूचर पेमेंट्स करने के लिए हम लोग ये पॉसिबल नहीं हो पाते थे. मूविंग टू द लास्ट पॉइंट बच्चे, जो इसका क्या, लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू. ठीक है,
आज की डेट में बच्चे हम सभी के पास में सेविंग के अपने अपने कुछ ना प्लान्स होते हैं, ठीक है। हम घर पे चावल तक सेव करके रखते हैं, इवन हमारी फैमिलीज में इवन आप देखोगे तो बच्चे पानी भी स्टोर करके रखा जाता है कि हाँ शायद भविष्य में इसकी हमें जरूरत पड़ जाए। बट आप ये खुद सोच के देखो, एक सीन ऐसा है जहां पे बहुत ज्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा है, लोग आपस में कमोडिटीज एंड गुड्स सारी चीजें एक्सचेंज कर रहे हैं, बट वो उसको स्टोर करके नहीं रख पा रहे। भाई आज की डेट में अगर जो कोई इंसान बोलता है मेरे पास पर्टिकुलर इतनी वेल्थ है, सो व्हाट डज दैट मीन कि उसने उतने पैसे कहीं बैंक अकाउंट में या अपने घर में उसको स्टोर करके रखा होगा। बट व्हेन इट कम्स टू द बार्टर सिस्टम बच्चे, यहां ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती थी। सपोज कोई टोमेटो का ट्रेडर है बच्चे, उसने सपोज 1 टन ऑफ टोमेटो बच्चे प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है। आज की डेट में उसकी वेल्थ क्या है, 1 टन ऑफ टोमेटो, ठीक है। बट अगर जो यही चीज बच्चे 2-4 महीने के बाद में उसको अपनी वेल्थ दिखानी हो तो टोमेटोज विल गेट रॉटन, वो खराब हो जाएंगे और वहां पे कोई स्टोरेज वैल्यू की उसको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए जब ये पॉइंट आया बच्चे कि कोई भी चीज स्टोर करके रखना होता था तो वहां पे बार्टर सिस्टम वाला ट्रेड हमारा टोटली फेल हो जाता था। सो व्हाट वी नीड टू डू इज टू रिवॉल्व या फिर डेवलप मनी। इसीलिए हमें बच्चे क्या हुआ, पैसे की खोज करने की जरूरत हुई। सो दिस वाज अ वेरी सिंपल टॉपिक बच्चे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी मनी। इसको अगर जो आप मेरी क्लासेस में आते हो और डिटेल में देखेंगे हम लोग कि कैसे हमारा बैंकिंग सिस्टम काम करता है, कैसे आरबीआई काम करता है, मनी को हम लोग मार्केट में फ्लो कैसे करते हैं या इकोनॉमी से मनी कब हमारा आरबीआई खींच लेता है, ये सारी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। जस्ट ज्वाइन माई क्लास। टिल देन, थैंक यू।